नमस्कार बच्चों, स्वागत है देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंबशन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन और नोमेनक्लेचर भी देखे थे, क्वेश्चन भी बना सॉल्व किए हुए थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, इट इज नॉन एज कंबशन। कभी भी ये एक कंबशन, दिस इज द प्रोसेस कार्बन कंपाउंड बर्निंग विद द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड द गिव प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, इट इज नॉन एज कंबशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन, कभी भी कोई पूछेगा व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या होता है? तो कंबशन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ये क्या होता है? बर्निंग होने का एक प्रोसेस है जिसमें जो होता है क्या होता है? गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। एंड द हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। तो ऑलवेज भी, कभी भी कंबशन होता है तो कंबशन क्या है? फर्स्ट एक प्रोसेस है, कंबशन के अकॉर्डिंग क्या क्या गिविंग ये प्रोड्यूस होता है? तो CO2 क्या होता है? CO2 प्लस वाटर, हीट एंड लाइट, इट इज नॉट ए कंबशन। ओके, एंड द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? इस पॉइंट को समझेंगे। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मींस दैट, एक्सोथर्मिक क्या मतलब होता है? कभी भी कोई भी पदार्थ अगर जल रहा तो उसमें अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है, देन इट इज नॉन एज एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो कभी भी एक्सोथर्मिक वर्ड आ जाए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा। एक्सोथर्मिक मींस दैट हीट प्रोड्यूस हो रहा। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड द, तो कभी भी, अब क्या बोला जा रहा कि द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कंबशन होता है तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोथर्मिक ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव ए क्लीन फ्लेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन से ग्रुप आते हैं? तो CnH2n+2, जिसमें कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं? तो मीथेन, कौन कौन से? मीथेन, ईथेन, क्या रहते हैं? ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, प्रोपेन, ये ऑक्टेट, ऑक्टेन, इस तरह से जितने भी कंपाउंड होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं। अगर ये ऑल दीज आर कंपाउंड्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड विद प्रेजेंस ऑफ एयर एंड देन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट, इट इज नॉट एन कंबशन। कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर जलाते हैं तो उसमें क्लीन फ्लेम मिलता है, कंप्लीटली फ्लेम जो होगा जलेगा, कंप्लीट जलेगा। ठीक है, तो ये चीज बोला, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव ए क्लीन फ्लेम। ओके, नेक्स्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल की बात कर लीजिए, जैसे मीथेन, CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन किस ग्रुप का होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप का ही होता है। मीथेन एक प्रकार का क्या होता है? गैस होता है, गैसीय फॉर्म में होता है। क्या होता है? गैस होता है। अब किसी भी कंपाउंड को अगर बर्न कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। क्या लिखते हैं? तो O2 भी क्या है? गैस ही है ना। O2 भी क्या है? गैस है। तो मीथेन को जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? CO2। ऑलवेज भी हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो प्रोड्यूस होगा CO2, हीट एंड लाइट एंड प्रोड्यूस एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस इवोल्यूशन होता है, H2O और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अगर बात कर लीजिए C2H6 क्या होता है? तो C2 मींस दैट एथ, इथेन होता है। क्या होता है? इथेन होता है। अब सर बोलेंगे कि सर इथेन कैसे होता है? तो क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होते हैं, किस ग्रुप के आते हैं। क्योंकि मीथेन एन आ रहा है, ANE, तो ये टोटल किस ग्रुप के हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप के हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तो उसके जनरल फॉर्मूला बताए हुए थे ना, CnH2n+2 होता है। ओके, तो इसमें जो होता है C2H6 जो है ये भी एक गैस है, गैसीय फॉर्म में होता है। और ये क्या है? ईथेन है। क्या है? ईथेन है। क्या नाम है? ईथेन है। ईथेन को जैसे ही बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म्ड होता है? CO2, H2O, वाटर, हीट एंड लाइट। वाटर, हीट एंड लाइट। H2O क्या है? वाटर है। H2O का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का पता है ना? वाटर का H2
केमिकल फॉर्मूला जो होता है H2O होता है, और हार्ड वाटर का जो होता है, हार्ड वाटर का जो होता है D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। तो इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है कि जब भी वाटर पूछेगा तो H2O बोलेंगे, लेकिन हार्ड वाटर पूछेगा, हार्ड वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है? जब कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब समझ आ गया अनसैचुरेटेड में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो अब इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बर्न इन एयर एंड द येलो फ्लेम होता है। येलो जानते हैं ना, हम लोग कभी भी किसी चीज को, लकड़ी को जलाए या गैस को जलाए या सिलेंडर को जलाते हैं, एलपीजी गैस को जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फ्लेम होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। तो ग्रीन जो तो सॉरी ब्लू जो होता है, ब्लू जो होता है वो कब कंप्लीटली अगर प्रेजेंस में जल रहा है तो उसको अगर बोलेंगे ना तो ब्लू फ्लेम देता है। येलो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ जो होता है लैक होता है तो उस समय येलो फ्लेम देता है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर एंड विथ येलो सूटी फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक कार्बन। और ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन समझ रहा है ना, लकड़ी को जलाते हैं तो ब्लैक कलर का जो वो क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर का कार्बन प्रोड्यूस होता है ना, जो ब्लैक कलर का रहता है, हाथ में लगाने पर लग जाता है, तो वैसा जो प्रोड्यूस होता है। तो हमेशा फर्स्ट पॉइंट ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स क्लीन फ्लेम। क्लीन का मतलब कंप्लीटली क्या होता है? बर्न होता है। और सेकंड पॉइंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? एल्कीन और एल्काइन आते हैं। और एल्कीन और एल्काइन का मतलब होता है एथाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, या एथीन हो गया, पेंटीन हो गया। इस तरह के जितने भी ग्रुप आएंगे, कंपाउंड आएंगे, वो अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में जलते हैं तो येलो और सूटी फ्लेम देते हैं। कैसा? येलो और सूटी फ्लेम्स देते हैं, और लॉट्स ऑफ ब्लैक कार्बन देते हैं। ब्लैक कार्बन जैसा जो होता है ना, कोई चीज जलाते हैं तो ऊपर में जो स्मोक होता है, तो स्मोक जो ब्लैक कलर का होता है ना, उसी को बोला जा रहा है। तो लॉट्स ऑफ जो होते हैं ब्लैक कार्बन देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कंबशन, कंबशन में पॉइंट पढ़ लिए, क्योंकि हम कंबशन क्या है? कंबशन इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े कंबशन, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? कार्बन कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन वर्ड क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, और कंप्लीटली प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन ये वर्ड ही से समझ आ रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या बोला जा रहा है। वो व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन मींस डेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमेशा ऑलवेज भी होगा। तो कार्बन कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज। कार्बन कंपाउंड जितने भी है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, CH3 C2H5 C2 6, ये इसको अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाए, तो कभी भी जैसे कोई भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, फिर क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीडाइज किया जाता है, मींस दैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? कभी भी ऑक्सीडाइज वर्ड आ जाए, ऑक्सीडाइज क्या होता है? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जा रहा। ठीक है। एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल पता है ना, एल्कोहल में क्या होता है? अच्छा, एल्कोहल जो होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो कि प्रॉपर्टी, एल्कोहल में OH होता है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि सिंगल बॉन्ड OH जो होता है एल्कोहल होता है। एल्कोहल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इसमें जो होता है, इसमें जैसे C2H5OH, ये क्या हुआ? मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ। तो सर इसमें तो 2 कार्बन है। क्या है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या है हम लोग यूज करते हैं? तो एथ यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं। तो ये तो होगा एथेनॉल, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही है। क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है। CH3 CH2OH, देख लो कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 इधर हो गए, 4 हो गया, OH हो गया, तो सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये क्या होगा? एथेनॉल हो गया। तो क्या चीज का फॉर्मूला होता है? एथेनॉल का फॉर्मूला है। क्या चीज का? एथेनॉल का। अब इसको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है
उसको ऑक्सीडेशन करने पर वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सर तुम पूछेगा कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप बता चुके हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन में बताए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो COO और H में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिकल फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एल्कोहल का OH होता है। एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ओके, बोलो। इसमें अब नेक्स्ट अल्कलाइन जो होते हैं, अल्कलाइन क्या होता है, अल्कलाइन जो होता है बेसिक नेचर के होते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, और एसिडिटीफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में जो होता है प्रेजेंस में यूज किया जाता है क्या, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जाता है, और क्या यूज किया जाता है, एसिडिटीफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूज किया जाता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको भी थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर उसको मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये जो होता है हेल्प करता है। देखो एजेंट जो होते हैं हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने में, क्या करते हैं, एजेंट जितने भी, ऑल दीज एजेंट आर कन्वर्ट हेल्प टू द चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर केमिकल रिएक्शन का बात कर लिया जाए तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, CH3 CH2OH क्या है, ये एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है। इसका केमिकल नेम क्या होगा, एथेनॉल होगा। प्रेजेंस ऑफ किया गया अल्कलाइन पोटेशियम KMnO4 प्लस, ये एसिडिफाइड K2Cr2 और O7 पोटेशियम जो कि यहां पर दिया गया, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, ये जो होता है प्रेजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। प्रेजेंस में हम लोग जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला, ये एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड। अब सर तुम बोलेगा कि सर एसिटिक एसिड कैसे हुआ, एसिटिक एसिड कैसे हुआ, तो देखो CH3 है, CH3 है, देखो ध्यान से, कलर चेंज करते हैं, मैं इसको इरेज करूं पहले, हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं CH3 कॉमन है, CH2 OH है, OH है। अब क्या बच रहा, H2 रिमूव हुआ, H2 क्या हुआ, रिमूव हुआ है, और यहां से जो O है, देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, यहाँ पर CH3 कॉमन है, ठीक है, OH कॉमन है, C भी कॉमन है, H2 रिमूव हुआ है, एक और ऑक्सीजन फॉर्म्ड आया है और COOH फॉर्म्ड हुआ। तो इस तरह से जो होता है रिएक्शन होता, क्या होता है, इस तरह से रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स हैं हेल्प टू कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडेशन फॉर्म। ओके, तो ये प्रोसेस होता है, तो इसको ध्यान ऑलवेज भी रिमेंबर टू एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3, कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, C2H5COOH, C3 ये कितना होगा 3 3 2 6 7, क्यों ये हो जा रहा, तो इस तरह से जो होते हैं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये पॉइंट रहा ऑक्सीडेशन का, कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अल्कलाइन जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और व्हाट डू यू वर्क ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल रिएक्शन, आर यू अंडरस्टैंड, यस या नो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ऑलरेडी थोड़ा सा हिंट दिए होंगे प्रीवियस लेक्चर में शायद। देखो क्या होता है एडिशन रिएक्शन में, दिस रिएक्शन ऑकर ओनली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स
वेयर देयर आर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं एथीन डबल बॉन्ड में, और एथाइन हो जाएगा एथाइन। देखो आइन इन दोनों पॉइंट है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एडिशन रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन में ये बोला जा रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है कि एडिशन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट के फॉर्म में वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो दिस रिएक्शन ऑकर ओनली द अनसैचुरेटेड कार्बन आर देयर आर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट कॉल्ड। कभी भी मान के चलो कि CH3 है, CH3 नहीं CH2 मान के चलो, 1 मिनट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अगर ये कन्वर्ट होता है CH3 CH2 CH3 के फॉर्म में, CH3 ये क्या है? ये कैसा कंपाउंड? CH2 नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है। यहां पर भी कार्बन है 2। ओके, H2 हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 4 है, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर कितना हो गया? 6 हो गया। वाई? क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो जाए, ये जो होता है क्या होता है? अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से, जो कि बोला गया है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हम लोग करते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं तो ऑब्टेन कर लेता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। जैसे कि हम अभी यहाँ पर दिखाएं कि ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कम है, लेकिन यहाँ पर अधिक है। तो क्या हो गया? ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, जिसके कारण जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, अब ये जो पॉइंट है इथिन का जो कि हम बताए हुए, इसमें H2 ऐड हुआ, वहीं कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट दिया गया। अब देखो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट भी जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को हीट और स्पीड को क्या करता है? चेंज करता है, बढ़ाता है। ओके, तो जो एथिन है, एथिन क्या है? एथिन को क्या किया गया? एथिन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया गया, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जो कि अभी हम एग्जांपल के द्वारा समझाएं। ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है एथिन के अलावा, एथिन एथिन हो गया, प्रोपिन हो गया, पेंटीन हो गया, हेक्सिन हो गया, हेप्टिन हो गया, ऑक्सीन हो गया, कोई भी अदर एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है। ओके, बट माइंड में ये रखना है कि एडिशनल रिएक्शन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट रहा। इसमें कैसे रहा? तो बस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड टू इंडस्ट्रियल एंड द प्रिपेयर वेजिटेशन घी एंड द वनस्पति घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल से। देखो ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जो होता है हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अपनाते हैं। जो खेती जो बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं वो घी वो बनाने के लिए, वेजिटेबल घी बनाने के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब वेजिटेबल ऑयल से हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस अपनाते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हेन वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स टू प्रिपेयर्ड वेजिटेबल घी, तो व्हाट इज द प्रोसीजर यूज्ड इन दिस फिनोमिना? तो ये क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन। क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन में एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे कोई ए बी है और ये सी है, ए बी सी है, ये ए बी का इतना क्लोज फ्रेंडशिप है, बट कुछ ऐसा कंडीशन हुआ है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो बी है, बी वो ए को छोड़ देता है। क्या कर देता है? ए को छोड़ देता है और ये आ जाता है
सी के साथ, तो ए अकेला हो जाता है और बी और सी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट हुआ। देखो इसमें जो एटम है आपस में सब्स्टिट्यूट हुआ, दिस फिनोमिना इज सब्स्टिट्यूट। इसी फिनोमिना को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दो कोई फ्रेंड है, थर्ड फ्रेंड से मतलब कोई थर्ड फ्रेंड आ जाता है तो उससे नया एक बॉन्डिंग बना, नया एक बॉन्डिंग बना, तो ये जो क्लोज फ्रेंड था पहले से उसको छोड़ दिया और किसी और फ्रेंड के साथ कम बैक कर गया, तो वो चीज सब्स्टिट्यूट हुआ। ये जो बी हुआ सब्स्टिट्यूट हुआ अपने प्लेस से। तो इस रिएक्शन का बात कर लिया जाए, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम, वन और 1 मिनट, वन और मोर हाइड्रोजन एटम of hydrogen hydrocarbon replaced by atom of other element is called substitutional reaction। मतलब इस रिएक्शन में बोला जा रहा है कि एक और एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स जो हैं हाइड्रोकार्बन के रिप्लेस हो जाते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात कर लिया जाए तो मीथेन है, क्या है मीथेन का, फॉर एग्जांपल मीथेन का बात कर लिया जाए, मीथेन क्या है, CH4 हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड देन अनदर एलिमेंट क्या है, अनदर एटम क्या है, क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन बोल रहा है कि ऑलरेडी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, लेकिन क्लोरीन एक ऐसा थर्ड फ्रेंड आया कि जो कि उसके साथ बॉन्डिंग बनाने का चाह रहा, तो बॉन्डिंग बनाया सनलाइट के प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोमीथेन बना और साथ में क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कैसे, तो देखो जैसे यहाँ पर CH4 है ना, CH4 क्लोरीन के कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो ये CH3, क्योंकि ऐसे अगर बात की जाए, देखो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन और क्लोरीन, ये है, या क्लोरीन को ऐसे ऐसे ही लिखो Cl2, ये। अब इसमें क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है, कितने एटम है, 2 एटम है, ऐसे ही लिखो ना सिंगल बॉन्ड से, तुमको ऑलरेडी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जो है हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, जब H और क्लोरीन, हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम जो होता है ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया ना, HCl हुआ, प्लस जो ये क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये क्या होगा, यहां पर बॉन्ड बना लेगा, ये तो रिप्लेस हो गया ना हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हुआ, कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो ये हुआ तुम्हारा, तो ये बना क्लोरोमीथेन बना, क्या बना, क्लोरोमीथेन बना। तो इस तरह से जो होता है क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन में रिमूव हो गया हाइड्रोजन एटम एंड द अनदर एटम आर द कंबाइंड विद द रिएक्शन, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंड, यस या नो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल तो पता, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, क्या होता है, OH, सम इंपोर्टेंट इसमें पढ़ेंगे, इस पॉइंट में पढ़ेंगे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड पढ़ते हैं। अब इसमें एथेनॉल में फर्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल का, एल्कोहल क्या होता है, फर्स्ट पढ़ेंगे कि एल्कोहल जो हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं ये तो ठीक है, और एल्कोहल का क्या कार्य वर्क है, और एल्कोहल का कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है, क्या होता है, OH होता है। और इसमें जो है, इसमें क्या है कि एल्कोहल में इंक्लूड होता है C2H5OH, ये क्या होता है, अगर इसका नेम का बात कर लिया जाए तो ये होता है एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल होता है, ये तो एथेनॉल होता है, क्या होता है, ये H है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना, इसमें H है, ओके, एथेनॉल है। ऐसे ही बात की जाए C5H11OH, ये क्या होता है, पेंटेनॉल होता है, पेंटेनॉल होता है, तो ओके, तो ये एथेनॉल पेंटेनॉल ये दोनों ही एल्कोहल ही है,
बट हम जो व्यापारिक रूप में यूज करते हैं जो ड्रिंक करने के लिए वाइन के फॉर्म में, वो होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH होता है। तो ये जो होता है व्यापार, जो हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, जो दैनिक जीवन में लोग यूज करता है वाइन के फॉर्म में, वो जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है। ओके, बट बात कर लिया जाए, देखो एल्कोहल में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि जब भी ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, कौन? एल्कोहल, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो एथेनॉल जो होते हैं सोडियम एथोक ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और उसमें हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ऑलवेज भी रहेगा, ये ऑलवेज भी रहेगा, जितने भी एथेनॉल है, एथेनॉल कंपाउंड है, वो हमेशा अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं C2H5, ये क्या है? C2H5OH, जो कि एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल को जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो सोडियम एथोक्साइड बनाता है, फॉर्म्ड होता है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो इस पॉइंट को हमें इससे ध्यान रखना होगा। क्या होता है कि सोडियम, देखो इसमें क्या है कि Na है, सोडियम Na, और OH फॉर्म्ड हो जाता है, OH, हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है? सोडियम के एक जो सोडियम जो है ये इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। जैसे देखो कैसे हुआ इसमें, 1 मिनट, ये हाइड्रोजन के कितने एटम है बताओ? अब तुम बोलेगा सर 1 है, 1 कैसे हुआ? 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? अब हम बताते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है कि कभी भी जैसे HCl है, तो HCl है, एक क्लोरीन है, अगर यहाँ पर क्लोरीन Cl2 लिखा है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमको कंफर्म पता चल रहा है कि सर क्लोरीन के 2 एटम है। ठीक है, क्लोरीन के 2 एटम है, बट यहाँ पर अगर ऐसे लिखा है तो क्या क्लोरीन का 2 एटम है? क्लोरीन का 2 एटम है, दिख रहा है, तो तुम बोलेगा नहीं सर 1 एटम है। नहीं, कभी भी ये कंपाउंड है, और कंपाउंड के जस्ट बिफोर जो होता है अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर बोथ एटम में मल्टीप्लाई होता है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ क्लोरीन 2 है। आर यू अंडरस्टैंड? यस या नो? बोलो यस या नो। इसमें क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5OH है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई फॉर्म्ड किया गया है, तो इसका मतलब क्या? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे। नो, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कि 2 तो ऑलरेडी है। क्या है? 2 तो ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है। अब इसमें जो 2 ऑलरेडी है और ये 2 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कार्बन के एटम कितने हुए? 4 हुए। हाइड्रोजन के कितने हुए? हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही एटम है, बट 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन के कितने हुए? एटम 2 हुए। ऑक्सीजन के यहाँ पर O2 ऐसा लिखा गया है? नहीं लिखा गया, मीन्स ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 है, बट 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऑक्सीजन के कितने एटम? 2 एटम। इस पॉइंट को ध्यान देना इसमें। ओके, तो अब इसमें हाइड्रोजन के इसमें हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का बात किए, इस हाइड्रोजन में अगर बात किया जाए तो ये भी 2 हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पर ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोजन लिखेंगे। 1 मिनट, हाइड्रोजन 4 लिखेंगे। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन विद सोडियम एंड द फॉर्म्ड विद सोडियम एथोऑक्साइड। सोडियम एथोऑक्साइड क्या फॉर्म्ड होता है? सोडियम एथोऑक्साइड, यानी C2H5O और Na। ONA रहेगा तो एथोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथोऑक्साइड बोलते हैं। एथोऑक्साइड, सोडियम एथोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम एथोऑक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। अब हाइड्रेशन का बात कर लीजिए। डिहाइड्रेशन का मतलब लैक ऑफ हाइड्रोजन, लैक ऑफ होता है ना कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? पानी का कमी, हाइड्रोजन का कमी हो गया। डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं, अधिक मोर देन ऑफ द वाटर ड्रिंक करेंगे कि तो जिसके कारण अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो होगा अधिक होगा कि नहीं होगा? तो डिहाइड्रेशन क्या होता? तो एथेनॉल on the heating with the exchange of concentration H2SO4 at the 170 degree Celsius gets dehydration formed ethene। कभी भी किसी भी अल्कोहल
एल्कोहलिक कंपाउंड को डिहाइड्रेशन करते हैं तो एथिन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, एथिन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। एथिन मींस दैट अनसैचुरेटेड एथिन ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप में चेंज हो जाता है, एल्कीन, क्या एल्कीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब इसमें देखो क्या होता कि जैसे बात कर लिया जाए, क्या है एग्जांपल के तौर पर C2H5, C2H5OH क्या होता है, ये इथेनॉल होता है, ऑलरेडी पता है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 एंड टेम्परेचर बात किया जाए तो टेम्परेचर में 170 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही इसको अगर ये किया जाए, रिएक्ट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एथिन के फॉर्म में। एथिन इसमें एथेनॉल एथिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस में H2O जो होता है वाटर, पता है ना। तो ये C2H5OH ये पॉइंट रहा, तो एथिन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। 2 पॉइंट रहा। प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल में फर्स्ट क्या है कि कभी भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथो ऑक्साइड फॉर्म्ड होगा। एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथो ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर किसी भी एल्कोहलिक कंपाउंड को डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो एथिन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, एल्कीन ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेरिफिकेशन क्या होता, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम लोग इसमें एस्टेरिफिकेशन जो पॉइंट आता है वो एथेनोइक एसिड में आता है। अब एथेनोइक एसिड का पहले फॉर्मूला देखते हैं, C2H5COOH, दिस इज द एथेनोइक एसिड। एथ मीन्स दैट 2 नंबर ऑफ कार्बन, और ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है COOH। ओके, एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, तो एस्टेरिफिकेशन में दिस इज द प्रोसेस, एस्टेरिफिकेशन दिस इज द प्रोसेस। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एल्कोहल, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एल्कोहल, react with alcohol in the presence of little concentration a sulfuric acid, sulfuric acid to form ester। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है COOR, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ते हैं वैसे एस्टर का भी होता है, क्या होता है एस्टर। एस्टर का क्या होता है COOR होता है। आर जो होता है एल्काइल ग्रुप होता है, जो कि हम तुमको बताए हुए हैं। आर मीन्स डेट CH3, क्या होता है CH3, मतलब कोई भी एल्केन ग्रुप से हाइड्रोजन ग्रुप, 1 मिनट, एल्केन ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो एल्काइल ग्रुप में फॉर्म्ड होता है। ओके, तो एस्टर जो होता है, एस्टर का केमिकल फार्मूला जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOR होता है, जिसको क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। अगर इस में बात किया जाए एस्टेरिफिकेशन में तो एथेनोइक एसिड, जो कि ऑलरेडी हम फार्मूला केमिकल फार्मूला बता चुके हैं कि C2H5OH होता है, क्या होता है C2H5OH होता है। इसमें क्या करते हैं, एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करते हैं एल्कोहल के साथ, तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ एथेनोइक एसिड हुआ, क्योंकि COOH फॉर्म्ड है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो हुआ एल्कोहल हुआ। जैसे ही प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंस ऑफ में करते हैं तो ये एस्टर के फॉर्म में चेंज होता है। अब तुम बोलेगा कि सर एस्टर क्यों हुआ, तो एस्टर में जो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए COOR, आर में एल्काइल ग्रुप में CH3 होना चाहिए, C2H5 होना चाहिए, C3 इसमें कितना 336 हो जाए, 667 होना चाहिए, C4H9 होना चाहिए। तो ये हुआ, तो ये ग्रुप होना चाहिए। ऑल दीज आर एल्काइल ग्रुप में होते हैं, क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप में होते हैं। तो इसमें देखो C2H5 और देखो CO है यहाँ पर, CO है। C2H5 क्या है एल्काइल ग्रुप है, हम लिखे हैं यहाँ पर C2H5, क्या लिखे हैं C2H5, ये क्या है एल्काइल ग्रुप से बिलोंग कर रहा। तो CH3 C2H5 दिस इज द एस्टर ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, कितने, अगर इसको नेमिंग करना होगा तो नेमिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट में कार्बन कार्बन कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन 3, और एस्टर का OH होता है, क्या होता है एस्टर का जो सॉफिक्स होता है OH होता है। तो ये हो जाएगा मेथ 1 एथ और प्रोप। तो प्रोपे देखो प्रोप यूज कर दिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपे
प्रोपेनोएट एसिड, प्रोपेनोएट एसिड क्या होगा? प्रोपेनोएट, O8, O8E, O8 एसिड, O8E इज द सॉफिक्स ऑफ एस्टर। आर यू अंडरस्टैंड? यस या नो? बोलो। इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये जो हुआ अभी एस्टेरिफिकेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। तो एल्कोहल एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ करते हैं तो फॉर्म्ड होता है एस्टर के फॉर्म में, एस्टर फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट, एस्टर जो होता है ऑन द ट्रीटिंग विद द बेस such as the sodium hydroxide is converted into back to alcohol and the sodium salt with the carboxylic acid, this reaction is known as साइफोनिफिकेशन। साइफोनिफिकेशन होता है, इसका जो होता है साबुन बनाने में यूज किया जाता है, जो फैक्ट्री होता है ना, वो साबुन जो बनता है इसी प्रोसेस के द्वारा बनता है, साइफोनिफिकेशन के द्वारा। किस प्रोसेस? विच प्रोसेस आर फॉर्म्ड ऑफ द सॉप एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइफोनिफिकेशन। क्या हो जाएगा? साइफोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है कि फैक्ट्री में लोग क्या बोलते हैं कि जो ये हमारा एस्टर होता है, एस्टर को बेस के साथ ट्रीट करते हैं। बेस पता है ना, बेस जो होते हैं हाइड्रोक्सिल एसिड देते हैं। वो भी नहीं होगा तो बता देंगे, ऐसे प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में पढ़ना है, चैप्टर 2nd में ही पढ़ना, जो कि ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा होगा। ओके, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्लूड है, दिस इज द बेस। ओके, तो ये जो कभी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं हम लोग, देखो 1 मिनट, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? ऐसे इरेज करना। तो ये क्या हुआ? एस्टर ट्रेटिंग ऑन द बेस एंड फॉर्म्ड एथेनॉल, C2H5 एंड द सोडियम क्या होता है? सोडियम एथेनोएट। ठीक है, CH3COONA। तो रिएक्शन ये क्या हुआ? बेस के साथ हम लोग रिएक्ट किए। क्या किए? तो ये सॉरी, CH3COO सोडियम एस, सॉरी ये तो हुआ सोडियम, क्या हुआ? सोडियम हुआ, तो सोडियम तो लिखेंगे ही इसमें। ठीक है, और CH3 2 कार्बन है ना, कितने कार्बन? नंबर कार्बन 2 है, तो एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट। आर यू अंडरस्टैंड? यस या नो? बोलो यस या नो। तो सोडियम एसीटेट, नहीं 1 मिनट, इसको क्लियर लिख देते हैं हम। सोडियम एसीटेट, दिस नेम इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो रिएक्शन विथ बेस वही चीज। एथेनोइक एसिड पता है। अभी हम लोग इस ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि एस्टर को रिएक्ट किए बेस के साथ, तो एथेनॉल प्लस में सोडियम एसीटेट फॉर्म्ड हुआ। बट रिएक्शन विथ बेस कर रहे हैं किसके साथ? एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द बेस एंड सच ए सोडियम, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज ऑल दीज आर बेस। ओके, तो इसमें जो एसिटिक एसिड है CH3COOH है और प्लस में NaOH है, NaOH एज द बेस। ओके, तो जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये रिमूव हो जाते हैं और सोडियम यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, हाइड्रोजन इसमें, और ये रिमूव हो जाता है। तो सोडियम एसीटेट और प्लस में H2O, तो ये फॉर्म्ड होता है। तो ऑलवेज भी हम लोग क्या देखें कि एस्टर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अगर बेस के साथ, तो वो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट ही फॉर्म्ड होता है। एस्टर के साथ अगर रिएक्ट किए किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो भी क्या फॉर्म्ड हुआ? सोडियम एसीटेट ही फॉर्म्ड हुआ। अगर एसिटिक एसिड के साथ फॉर्म किए मीन्स डेट क्या? एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बोलो या एथेनोइक एसिड बोलो, क्या एक ही नेम है ना कि डिफरेंट है? बताओ। CH3COOH क्या लग रहा है? इसका 2 नेम हो सकता है। एसिटिक एसिड इज द क्या है? अकॉर्डिंग टू नेचर नेम, मतलब जिसे ऐसा बिहेव करता है एसिटिक एसिड, और सेकंड जो है इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। ओके, तो ये नेमिंग हम लोग किए हैं। नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चेन, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन जैसे हम लोग सीखे हैं कि क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं, उसके बाद तो वो चीज़ हो जाता। तो इसमें जो होता है एसिटिक एसिड हो गया NaOH, तो सोडियम एसीटेट फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप एंड डिटर्जेंट में हम लोग क्या देखेंगे? सॉप एंड डिटर्जेंट्स।
सॉप जो होता है, सॉप आर द क्लेंजिंग एजेंट एंड द कैपेबल ऑफ द रिएक्टिंग विद वाटर एंड द डिसलॉजिंग द अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ द स्किन। इस स्किन से या क्लॉथ से जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है सॉप। पता है ऑलरेडी, हम लोग को भी पता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द क्वेश्चन आस्क फॉर द एग्जामिनेशन। क्या? तो सॉप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स दैट COOH. This is the belong to this group. Okay, a soap molecule has the tadpole shape structure. This is the head. जो शेप का अगर बात कर लिया जाए, सॉप का जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, जो कि आगे हम पिक्चर भी रखे हुए हैं, ये हेड होता है और ये टेल होता है। क्या होता है? टेल होता है। तो सॉप molecules has the tadpole shaped structure and the वन जो एंड होता है, ये स्ट्रक्चर का बात है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म किए। इस स्ट्रक्चर में तो इसको थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं? वन एंड जो है लॉन्ग नॉन पोलर एंड, वन एंड नॉन पोलर एंड ऑफ द सॉप एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज द हाइड्रोकार्बन चेन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल। जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? यही होते हैं नॉन पोलर जो टेल होते हैं नॉन पोलर होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बट अगर बात कर लिया जाए एट द अदर एंड जो होते हैं शॉर्ट पोलर एंड होते हैं ऑन द सॉप मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज द कार्बोक्सिलिक आयन के फॉर्म में होते हैं, विच इज द हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल बट इनसॉल्युबल इन ऑयल। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो सॉप के जो एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है मॉलिक्यूल्स का, वो टेडपोल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, जिसमें दो, एक वो हेड होता है, एक टेल होता है, जिसका बोलते हैं, टेल को बोलते हैं नॉन पोलर, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और सॉल्युबल इन ऑयल होता है। सेकंड जो होता है हेड होता है। हेड क्या होता है? हेड में वाटर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल इन ऑयल होता है। तो ये पॉइंट होता है क्या सॉप में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो इधर अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, ये जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऑलरेडी लिखा गया हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स दैट इसको वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता। क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल, इसको बोलते हैं लॉन्ग नॉन पोलर। ओके, सेकंड जो होता है आयनिक फॉर्म्ड होता है। हेड जो होते हैं, ये हेड होते हैं, हेड फॉर्म, हेड ही वाले स्ट्रक्चर है, हेड, और ये टेल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो होते हैं आयन के फॉर्म में होते हैं, आयन के फॉर्म में। ये शॉर्ट पोलर होते हैं, ये लॉन्ग नॉन पोलर होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। Stop on the mixing with the water form to concentration solution and cause the foaming. फॉर्म देखो, सॉप को कभी भी हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है कि नहीं होता है? फॉर्मिंग करता है ना, फॉर्मिंग होता है। और लॉन्ग नॉन पोलर एंड जो होता है सॉप ग्रेविटेट टूवर्ड्स एंड द सराउंडिंग डॉट एंड द एब्जॉर्ब डस्ट। जो नॉन पोलर होते हैं वो डस्ट को एक तरफ करते हैं। क्या करते हैं? डस्ट को एक तरफ करते हैं। द शॉर्ट पोलर एंड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आयन आपस में रिपल्सन करेगा। तुम बताओ कि दो आयन चीजें हैं, दोनों तरफ आयन ही है, तो वो रिपल्सन करेगा तो वो क्या होगा? अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस में है, आयन मतलब दोनों फॉर्म, ये आयन के फॉर्म में होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं? रिपल्सन करते हैं।
तो इसमें है क्या कि ये जो होते हैं आपस में रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन भी करते हैं। अब इस फिनोमिना को समझना कि ये हाउ डू वर्क टू द क्लेंजिंग एजेंट ऑफ द dust particle remove from the cloth. Okay, the short polar and with the carboxylic ion and repel the water away from the dust. ये जो होते हैं क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक आयन होते हैं और रिपेल करते हैं डस्ट, फ्रॉम द डस्ट से रिपेल करते हैं, ठीक है, और रिपेल करेंगे तो आपस से दूर भागेंगे। पहले इस स्ट्रक्चर को समझो, अभी अगर नहीं समझ आएगा तो इस स्ट्रक्चर में देखो, एस्पेरिकल एग्रीगेट ऑफ द सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, ये जो वही है कि जो आपस में ये इधर भाग रहा, ये इधर भाग रहा, ये इधर भाग रहा और ये इधर भाग रहा, रिपल हो रहा है कि नहीं हो रहा आपस में। दिस इज द आयन, क्या है, आयन है, क्या है, आयन है। और ये जो है ये इसी को बोला जा रहा है ना, 1 मिनट, ये क्या होता है, हेड होता है, क्या होता है, हेड होता है, इसमें हेड होता है और ये होता है टेल, टेल होता है, क्या होता है, और टेल, और दोनों का कंडीशन हम बता चुके हैं कि क्या होता है। तो ये जो दोनों आयन है, ये इधर रिमूव हो रहा है, ये इधर रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, आयन में रिपल्सन हो रहा, और ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो एस्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड मिसेल्स। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है कि जो आयन एंड रिपल्सन हुआ, जो अनवांटेड चीज है, डस्ट पार्टिकल है, और जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, ऑयल्स जो होते हैं या डस्ट होते हैं, वो एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरह के एक सोप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, मिसेल्स। दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज नोन एज मिसेल्स। क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं दिस स्ट्रक्चर को। क्या होता है कि आयन जो सॉल्युबल चीजें हैं सॉप में, जैसे जो सॉल्व मॉलिक्यूल्स का जो डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होने के बाद वाटर में वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है एक तरह का एग्रीगेट का स्फेरिकल फॉर्म में चेंज होता है, और इस फॉर्मेशन को मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। इसमें जो होते हैं हम क्या बोलते हैं कि दो फॉर्म्ड होते हैं, हेड और टेल। हेड और टेल, हेड जो होते हैं क्या होते हैं, वो जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात किया जाए, अगर ये दो चीजें हैं और ये दोनों आपस में, ये भी और ये भी, ये और ये आपस में आयन आयन है, तो ये ऐसे होगा ना, ऐसे रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, ऐसे और भी आयन चीजें हैं तो ऐसे रिपल्सन होता है। ये देखो रिपल्सन रिपल्सन हो रहा है, ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो ये हेड स्ट्रक्चर है, ये टेल स्ट्रक्चर है। आर यू अंडरस्टैंड। तो ये टेल वाले जो होते हैं अनवाटेड होते हैं, अनडिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, तो ये एक तरफ कलेक्ट होंगे, ये एक तरफ कलेक्ट होंगे। ओके, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसको मिसेल्स बोलते हैं। एंड द सॉप मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व द डॉट एंड हेल्प इन द क्लेंजिंग आवर क्लोथ, और इसी तरह का स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है क्लेंजिंग आवर क्लोथ्स में। ठीक है, 1 मिनट देखो नेक्स्ट। तो ये फिनोमिना होता है स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, सॉप मॉलिक्यूल्स का क्या है नहीं है। अब इसमें हम लोग देखें कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे किस तरह से नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कौन से इनसॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल कौन से वाटर में होता है। तो ये चीज सॉप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है, इसमें सॉप, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें क्या है देखो, हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग अभी पढ़े सॉप के बारे में। सॉप क्या होता है, सॉप के स्ट्रक्चर, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ, डस्ट पार्टिकल क्या है नहीं है, इस तरह से। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी। देखो एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दिए गए वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है एक्टिविटी बेस्ड भी दे सकता है। ये अभी गया है, ठीक है ना। तो उसमें एक्टिविटी फर्स्ट में बताया गया है एक्टिविटी जो फर्स्ट में बताया गया है, फर्स्ट में ये बताया गया है कि दिस एक्टिविटी नीड टू द, ठीक है, टेक सम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को लेते हैं, जैसे नैफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल हो गया। क्या होता है, नैफ्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल, 1 by 1 स्पैटूला एंड बर्न देम, उसको बर्न करते हैं और कैसा कलर होगा और कैसे जल रहा। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड द नोट वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी ऑब्जर्व करना।
placed at the metal plate above the flame and it is the deposition of the plate in this case of the any of the compound. तो इस पॉइंट में हमको ये बोल रहा है कि ये हमारा कार्बन कंपाउंड दे दिया गया है. क्या दे दिया गया है? कार्बन कंपाउंड दे दिया गया है और इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये सेलेक्ट करना है कि कौन से फ्लेम, नेचर ऑफ फ्लेम कैसा है और प्लस में स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज है. तो इसमें जो होता है कैम्फर और नैफ्थलीन जो होते हैं, क्या होते हैं? कैम्फर और नैफ्थलीन आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. और तुमको ऑलरेडी पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे बर्न विद द येलो फ्लेम एंड लीव रेसिड्यूज. बट कि एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल क्या होते हैं? तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और बर्न विद क्लीन ब्लू फ्लेम. तो ब्लू फ्लेम हम पहले भी बताएं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होते हैं. ब्लू फ्लेम जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होते हैं. बट जो येलो फ्लेम होता है वो जो होते हैं कैम्फर और नैफ्थलीन में होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि ये दोनों जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. समझा रहा? तो ये पॉइंट है. नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि लाइट ए बर्नर. एक बर्नर लेते हैं, एक बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल. उसमें एयर होल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एंड द फ्लेम एंड द प्रेजेंस ऑफ स्मोक. अब इसमें हम देखेंगे कि एक एयर होल उसमें डालेंगे. जैसे कोई बर्नर होता है, बर्नर इसमें यहाँ पर एयर होल यहाँ पर डाल दिए, यहाँ से एयर को ऐसे बर्नर में अगर ऐसे करेंगे तब जो भी स्ट्रक्चर हो, थोड़ा हटाओ, देखो इसमें समझो एक स्टैंड है, उसमें हवा दे भी रहे, प्रेजेंस ऑफ एयर हो भी रहा, नहीं भी हो रहा. तो उन दोनों कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि व्हेन डू यू गेट येलो फ्लेम एंड सूटी फ्लेम, कब येलो और सूटी फ्लेम दे रहा है, एंड व्हेन यू डू ब्लू फ्लेम डू यू. तो इसमें देयर इज नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. कभी भी अगर नो एयर सप्लाई, नो एयर सप्लाई, अगर तुम बताओ जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब एयर ऑफ प्रेजेंस नो, कब लिखे हैं? 1 मिनट, नो एयर सप्लाई, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन, इनकम्प्लीट combustion of the even unsaturated hydrocarbon giving yellow and sooty flame. Unsaturated saturated हाइड्रोकार्बन ही येलो एंड सूटी फ्लेम दे रहा है. क्यों दे रहा है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. अगर नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होगा तो क्या देगा? येलो एंड सूटी फ्लेम देगा. तो इस जो एक्टिविटी है इसमें यही बोला गया है कि अगर हम लोग ये सूटी फ्लेम, व्हेन डू यू गेट येलो एंड सूटी फ्लेम एंड द ब्लू फ्लेम, तो ब्लू फ्लेम कब होगा? जब कंप्लीट क्या होगा? कंप्लीट जो होगा प्रेजेंस ऑफ एयर होगा. कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी मीन्स दैट कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट combustion, then produce blue. ओके, तो ये पॉइंट है. नेक्स्ट एक्टिविटी 4.5 में टेक 3 ml ऑफ द एथेनॉल 325OH टेस्ट ट्यूब, इसमें टेस्ट ट्यूब में, एंड द वार्म इट इज द जनरली इन द वाटर बाथ. उसको वार्म करते हैं वाटर बाथ में. देखो एक वाटर बाथ है, उसमें हम टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब, और उसमें एथेनॉल है. क्या है? एथेनॉल है, क्योंकि यहाँ पर वाटर हो गया, वाटर के पार्टिकल हो गया. अब इसमें हम वार्म करेंगे, डायरेक्टली वार्म करेंगे तो वो उसमें जो होता है एथेनॉल जो होते हैं ना, बर्न करने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है. इसीलिए वाटर बाथ में उसको क्या करेंगे? वार्म करेंगे. क्या करेंगे? वार्म करेंगे. एंड ऐड 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो कि हम पहले पढ़े. ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सॉल्यूशन, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या करेंगे?
क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डालेंगे, पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट पर मैग मैग अब इसमें जैसे ही सॉल्यूशन डाले, कितने परसेंट, 5% डाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कलर में चेंजिंग होगा, क्या में होगा, कलर में चेंजिंग हुआ। डज द कलर ऑफ द पोटेशियम परमैग्नेट फोर्सेस एडेड इनिशियली कलर क्या होगा, और देन आफ्टर ड्रॉप बाय ड्रॉप करेंगे तो वो कलर क्या होगा, इसमें देखते हैं। द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम कैसा होता है, पर्पल कलर। अब ये बोलेगा कि सर ऐसे आप तो बता दिए, बट होगा कैसे, तो उसमें एक्टिविटी में दिया गया, या जब तुम लोग का क्लास में लैब होगा तो उसमें ये लैब में कर लेना, तुम एथेनॉल को लेना, एथेनॉल को प्लस में उसमें हम पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या करेंगे, उसमें मिक्स करेंगे, तो वो जो होगा पर्पल कलर फॉर्म करेगा, पर्पल कलर। नेक्स्ट, तो ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखना, क्या कि कभी भी हम एथेनॉल को पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करते हैं या ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो कैसा कलर चेंज हो रहा है, तो पर्पल, कैसा, पर्पल। तो हमेशा ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि एथेनॉल रिएक्ट, तो एथेनॉल जो होते हैं उसमें वार्म करते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वाटर बाद में, एंड देन ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होते हैं, ड्रॉप को इस तरह से उसमें सॉल्यूशन मिलाते हैं, और देन वो जो कलर जो चेंज होता है पर्पल कलर चेंज होता है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 4.6 में, एक्टिविटी एनसीईआरटी अब इसमें देखते हैं, ड्रॉप ए स्मॉल पीसेज ऑफ सोडियम का स्मॉल पीसेज लेते हैं, क्या चीज का, सोडियम, अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ द ग्रेन्स ऑफ द राइस एंड द साइज ऑफ द कपल ऑफ द ग्रेन्स ऑफ द राइस इनटू द एथेनॉल, और उसको जो होते हैं साइज जो होता है, जो हम लोग चावल का जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसके साइज के अप्रोक्स जो होते हैं इनटू क्या करते हैं, एथेनॉल, एब्सोल्यूट एल्कोहल लेते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल, और एब्सोल्यूट एल्कोहल लेते हैं। तो बोल रहे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया जब ड्रॉप लिए एक सोडियम का, जैसे पहले तो हम लोग ये लिए राइस का जो होता है ना कपल, एक ग्रेन मतलब चावल दाना होता है उसका स्मॉल साइज का एक तरह का एथेनॉल लिए, और उसमें सोडियम का ड्रॉप पीसेस डाले, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड हाउ विल यू टेस्ट द गैस इन्वॉल्व्ड, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इन्वॉल्व्ड। तो हम लोगों ने क्या, उस टेस्ट में कैसा गैस जो होता है होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, तो ये चीज़ हमको देखना है। तो फर्स्ट हम लोग को ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एल्कोहल जो होता है कभी भी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एथो ऑक्साइड बनाता है, जो कि हम प्रीवियस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में पढ़ाएं। तो इसमें देखो CH3CO2ONA सोडियम एथोक्साइड हुआ, और H2 गैस, कैसा, H2 गैस, ओके। तो ये चीज हो रहा, तो व्हेन द बर्निंग ऑफ स्प्लिटर एंड द बॉन्ड नियर टू गैस एंड द बॉन्ड विद द पॉप, कैसा साउंड आ रहा है, पॉप का साउंड आ रहा है, जो कि पॉप एक साउंड जो लेयर ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब एंड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस दिस इज द एक्टिविटी टू फाइंड आउट एंड व्हाट डू यू डू एंड देन व्हाट प्रोड्यूस दिस एक्टिविटी। तो ऑल दीज आर अंडरस्टूड एक्टिविटी 4.6। तो इसमें हम लोग देखें नेक्स्ट 4.7 एक्टिविटी 4.7 कंपेयर द पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन की जो कैपेबिलिटी अवेलेबिलिटी है कितना है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड and the dilute hydrochloric acid using both litmus paper and universal indicator। लिटमस पेपर लेते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं, आर द बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस पेपर। फर्स्ट में आंसर होगा यस। क्यों आंसर यस होगा, क्योंकि देखो कंपेयर कर रहा है, दो लिए, एक लिटमस पेपर लिया, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, और दोनों में पीएच का जो होता है इंडिकेशन किए कि किसमें क्या है, नहीं किसमें अधिक है पीएच वैल्यू, किसमें
कम है। एक एसिटिक एसिड लिए और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और दोनों का जो होते हैं, दोनों में ये जो एक लिटमस पेपर को इसमें एसिटिक एसिड में डाले तो कितना पीएच वैल्यू है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले तो कितना वैल्यू है। फिर वैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर में, तो डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर में बोला जा रहा है कि शो देम इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोला जा रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नो, यूनिवर्सल जो होते हैं यूनिवर्सल, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। नो, क्या होगा? नो। अब बोलेगा कि सर तो आप तो आंसर बता दिए तो कैसे होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक लेना है एसिटिक एसिड जो कि हम बताएं यहाँ पर, एक फ्लास्क में लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दोनों में लिटमस पेपर लेना है। लिटमस पेपर को इसमें डालना है, जैसे इसमें होगा CH3COOH, इसमें HCl होगा, इसमें दोनों को लिटमस पेपर में डालना है। तो इसमें जो होता है कि ये बोल रहे हैं लिटमस टेस्ट करने पर कि आर बोथ एसिड इंडिकेट बाय द लिटमस पेपर। हाँ, दोनों को इंडिकेट किया जा सकता है लिटमस पेपर पर, दोनों एसिड को लिटमस पेपर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स टू देम आर द इक्वल स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नो, क्या होगा? नो, इक्वल नो। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 4.8, टेक ए 1 ml एथेनॉल। एथेनॉल समझ रहा, वही C2H5OH, 1 ml glacial acetic acid along with the few drops of the concentrated sulfuric acid in the test tube। देखो ये पिक्चर भी दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया, तुम्हारे पास बुक होगा तो देख सकता है तुम। इसमें क्या दिया गया है कि टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो होता है रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें बीकर लिया गया है और बीकर के साथ जो है वार्म कर रहे हैं, वार्म इन द वाटर बाथ फॉर द एटलीस्ट 5 मिनट्स। शो दिस फिगर 4.1। इसमें देखो बीकर है, वाटर है, वायर गेज है, इसमें ट्राइपोड हो गया, बर्नर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े कि एस्टर कैसे फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें जो होता है हम लोग क्या किए, एथेनॉल को ले लिए और एसिटिक एसिड को ले लिए एंड देन ये बोला जा रहा है कि पोर इनटू ए बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ द वाटर एंड द स्मेल रिजल्टिंग मिक्सचर। स्मेल रिजल्टिंग मिक्सचर कैसा होता है, ये स्मेल का बात कर दिया, अभी क्या बोल दिया कि स्मेल कैसा हो सकता है कंटेनिंग इतना अगर वाटर एंड द स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये है। तो कौन कौन से कंपाउंड मिलाया गया है, तो तुम देखो एथेनॉल को मिलाया गया है, क्या चीज को? एथेनॉल को मिलाया गया, और क्या चीज को मिलाया गया है? एसिटिक एसिड को मिलाया गया। क्या चीज को? एसिटिक एसिड को कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो इसमें जो है क्या कर दिया, रिजल्टिंग मिक्सचर इज द एस्टर। जैसे ही रिजल्ट क्या फॉर्म्ड होता है, एस्टर फॉर्म्ड होता है, जो कि एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, COOR। अब इसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो RCOOR। अब इसमें CH3 COOCH3 ये चीज। अब हैव द, ये एस्टर इंपॉर्टेंट है कि एस्टर का जो स्मेल होता है वो स्वीट स्मेल होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेल होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैसा होता है? स्वीट स्मेल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल इस चैप्टर के एनसीईआरटी का टोटल ऑल जितने भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।